Hello students, good morning all. Good morning, sir. So guys, वाला एक fluids का homework I had sent 2 questions you have Yes, done. sir. Okay. Yes, sir. Dasham? Okay. Vedant? You didn't do homework? Hello, sir. Class? Yes, हाँ वो 2 questions you have done ना homework. हाँ सर, पता नहीं, मैं पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया। नहीं फर्स्ट में तो हमने कुछ मतलब कराया ही नहीं था, वो तो सिर्फ ऐसे ही डेंसिटी वगैरह लिखा था, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम वाला। ओह ओके ओके ओके। सर अब सेकंड क्वेश्चन का सर बेसिक सिंप्लीफिकेशन करा सकते हैं? क्या प्लीज चल अगेन? सर सेकंड क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन। सेकंड क्वेश्चन का ओके ठीक है। सो सर यस हाँ वंश हाँ सर आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था, वो होमवर्क बोल रहे हो क्या? हाँ वो 2 क्वेश्चन भेजे थे ना। अच्छा 2 क्वेश्चन तो अच्छा ठीक है सर। वो जो आपने कल एचसीवी का लिखा था वो एचएनटी का है ना? वो तो हीट ट्रांसफर का है। यस ठीक है सर, ठीक है। यस सर। Hello, sir. यस जिष्णु हाँ यस जिष्णु Sir, can I ask one doubt from HND? डाउट फ्रॉम कहाँ से? Which Sir, one? heat and Exercise? thermodynamics. एक doubt है sir. हाँ क्या था? Not exercise, sir. I have a theoretical doubt. Sir, हाँ you thought that increasing time period of pendulum clock due to that increasing length of due to that linear expansion. Sir, but करेक्ट that length in sir, but that increasing in length that it is the length of the pendulum clock, right? So how does it affect the time that it is showing? Because मतलब वो अलग अलग अटैच रहता है ना, तो इसका पेंडुलम का लेंथ बढ़ने से टाइम कैसे अफेक्ट होएगा सर? नो सी जो है नो इट इज डिपेंडेंट, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। सी ये जो है इफ इट व्हेन इट मेक्स वन ऑसिलेशन है ना, ये एक पूरा ऑसिलेशन जाता है तब जाके ये ऐसा घूमता है। एक जैसे ये पेंडुलम है, इफ इट अच्छा मतलब कंप्लीट्स यस व्हेन इट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन तब जाके ये पेंडुलम आगे जाता है ना, राइट? अच्छा मतलब एक वो ऑक्सीजन कंप्लीट करने के बाद वो एक सेकेंड काटा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, वो आगे जाते हैं। यस हाँ वन ऑसिलेशन का टाइम 2 सेकंड्स है तो 2 सेकंड्स जाता है बेसिकली। सर अच्छा मतलब आई थॉट कि इट इज सेपरेटली अटैच्ड, सो मतलब कि दोनों वो डिपेंडेंट है, उसका कैसे अफेक्ट करेगा? दोनों अच्छा डिपेंडेंट है, ओके थैंक यू सर। हाँ सर सर एंड आई वांटेड टू आस्क वन थिंग सर, वो यस फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए अलग डायरी, कुछ अलग नोटबुक कुछ बनाने की जरूरत है कि क्या वो एच में कंटिन्यू कर सकते हैं? ओके नहीं फ्लूइड्स का तो नहीं, हाँ फ्लूइड का एक अलग हाँ उसी में उसी के बाद एचएनडी हो गया ना तो उसी में कंटिन्यू कर लेते ना यार। नहीं अच्छा ठीक है सर। ओके हाँ सर। उसी में नोट्स तो उसी सर में। यस हाँ वेदांत हाँ सर, कल आपने वो जो टॉपिक कराया था ना, वो वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में वो क्या बोलते हैं, रिलेशन लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सर उसका आपने कोई क्वेश्चन नहीं कराया था, एक क्वेश्चन करा सकते हो? उसका क्वेश्चन कराया तो था शिवांश, कौन सा क्वेश्चन था? तो E1 सर अपन E2 क्या इज इक्वल टू A1 अपन E2, वो वाला किया था ना? ना यस सर। वो एक्सरसाइज का तुमने मार्क किया रहा था ना शिवांश, कौन सा क्वेश्चन था वाला? 116 116 हाँ ठीक है एक्सरसाइज सर, मैं 1 एक का बार किया था देख ना, लेता है। वेदांत किया था हमने कल ही तो राइट किया था। राइट हाँ सर अच्छा आपने जो सर। 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे वो डिस्कस। वो वाला होमवर्क वाला तो अपन डाउट्स क्लास में करते ना। सर आपने फ्लूइड डायनामिक्स के ओके लिए सर। कुछ होमवर्क दिया था? ओके हाँ फ्लूइड्स का ना, देखो हमने एक पूछा, हाँ देखो सर फ्लूइड्स का कहाँ 2 क्वेश्चन। फ्लूइड का हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा है? एक तो पढ़ा था डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, m1 plus m2 plus m3 and so on divide by total volume
V1 plus V2 plus V3 मतलब थियरी पढ़ा रहे हैं, होमवर्क करवा रहे हैं? सर पहले रुको अभी। लास्ट क्लास में नहीं था तो Theory सर है। हमने लास्ट क्लास में फ्लूइड्स का क्या किया था? सिर्फ यही वाला डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज डिफाइंड एज टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या है? टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम ना। हाँ सर। हाँ, अब बस और मास, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, ये कंसेप्ट आया था भाई। अब इसके बेसिस पे मैंने 2 क्वेश्चन किए थे। पहला क्वेश्चन क्या था? गाइस पहला क्वेश्चन बताओ। हाँ सर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? Sir, a liquid liquid mixture of mixture. volume V has two liquids as its ingredients with densities rho 1 and rho 2 respectively. If the density of the mixture is sigma, हाँ, then what are the masses of each ingredients? Sir, दोनों का मिला के V है, density rho 1 rho 2 है, total density sigma है, तो masses दोनों के ढूंढना है। एक मिनट। हाँ, तो लिक्विड 1 सब टोटल वॉल्यूम V0 है, इसका वॉल्यूम x है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लिक्विड 2 का वॉल्यूम V0 माइनस x। और इसका डेंसिटी भी दिया हुआ है ना, इसकी डेंसिटी कितनी Rho है? 1 rho 2 रो 1 इसका लिक्विड 2 का डेंसिटी रो 2 है, और total sigma है, total density। टोटल डेंसिटी सिग्मा है। ओके, मिक्सचर का डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज सिग्मा। निकालना क्या है? दोनों Mass के of masses। ओके, mass of each particle, mass of each component, sir. मास ऑफ ईच। चलो भाई ठीक है, तो अब ये डेटा हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास कंसेप्ट है। दिस इज द कंसेप्ट। हाउ विल यू कैलकुलेट? तो लेट अस यूज दिस कंसेप्ट। डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर कितना है? सिग्मा। विल राइट सिग्मा। सो यू हैव 2 लिक्विड्स। ऐसा हो गया यार। मास पता है, वॉल्यूम पता है, तो डेंसिटी कैसे लिखेंगे? मास सॉरी, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, हाउ विल यू राइट मास? So density into volume। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, वैसे इसकी डेंसिटी पता है, इसका वॉल्यूम पता है, तो इसका मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चलो ये आ गया भाई। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। टोटल डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज टोटल मास। मास ऑफ 1 कितना है? रो 1x। सेकंड वाले का मास m2 का कितना आ गया? रो 2 इनटू v0 माइनस x डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम कहाँ गया? ये वाला x प्लस v0 माइनस x, तो v0 आ गया भाई ये वाला। तो इससे जो है यार, ये तो गया। अब मुझे इससे x की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी x की वैल्यू यहाँ से। सिग्मा माइनस रो 1 अपॉन रो 2 माइनस रो 1 इनटू v। एक मिनट, हाँ क्या 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 बोला? सिग्मा माइनस रो 1 हाँ अपॉन रो 2 माइनस रो 1 अपॉन रो 2 माइनस रो 1 हाँ इनटू v नॉट। इनटू v0। ओके, सो ये x आ गया, तो m1 कैसे निकालोगे? रो 1 इनटू x। Rho 1 into हाँ सर। x। m2 कैसे आएगा? Rho 2 into v0 minus x। ठीक है, ऐसे सर यस। हाँ, सिग्मा माइनस रो 2 अपॉन रो 2 माइनस रो 1 इनटू v0 होगा। Yes sir। ये करेक्शन है Yes, क्या? sir. Yes, sir. सर आई थिंक मैंने वो दूसरा वेरिएबल के साथ किया था ना, तो आई टोल्ड द आंसर व्हिच आई हैड गॉट। आई थॉट सेम ही होगा। ओके ओके, सिग्मा माइनस रो 2 अपॉन रो 2 माइनस। ओके यस सर, मैंने गाइस वो प्लीज चेक सिग्मा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। आंसर मैंने जो Rho 1 भेजा था minus मैच हो rho रहा है 2. ना? सर डिनोमिनेटर में रो 1 Rho 1 माइनस minus rho 2 होगा. सर मैंने उसमें सिग्मा 1 के साथ v नॉट मैंने माइनस। किसको भेजा था? आर्यन। आर्यन इज देयर? आर्यन यस सर। आंसर तुम्हें भेजा था। हाँ प्लीज पोस्ट दैट इन ग्रुप वाला आंसर। यस सर सर। आपने यस सर। वो AVP ऑल इसमें भेजा था सर आंसर. आंसर भेजा हुआ है क्या? ओके ओके सर फॉरवर्ड कर दिया सर वापस एक बार। ओके ओके, थैंक यू। भाई देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं इससे।
So density of the mixture is total mass by total volume. इसी concept पे एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन था. फर्स्ट वाला सबको किसी को डाउट प्लीज आस्क इसमें. हर्ष. सर ये जो आपने अपने सिग्मा और एक्स निकालना बताया, तो सर इसके बाद फिर सर ये मास मतलब वेरीफाई क्या करना था हमें? नहीं, अगर इसमें मासेस कैलकुलेट करना था, राइट? अच्छा, मासेस कैलकुलेट करने थे. यस, masses of the each ingredient m1 and m2 you had to find. ओके सर, थैंक यू सर. ओके ओके. नेक्स्ट सेकंड सम जो भेजा था वाला ट्राई करो जल्दी. सर मेरे को ये लास्ट स्टेप कैसे आया नहीं समझा सर. x इज इक्वल टू सिग्मा माइनस रो टू अपॉन रो वन माइनस रो. तो ये वाला यार इन लोगों ने कैलकुलेट किया. मैंने तो देखो इसमें क्या है, ये वाला चला जाएगा. क्या सर? ये x और ये -x कैंसिल हो हाँ जाएगा. हाँ हो जाएगा सर. और इसको सॉल्व करना है, इसको इधर लेके जाओगे. यस सर. सिग्मा इनटू v नॉट और यहाँ पे क्या बचेगा, √2 v नॉट प्लस, है ना. और ये क्या आ जाएगा, हाँ, रो1 सर. माइनस √2 इंटू एक्स. यस सर. फिर इसको इस साइड लेके आओ, सिग्मा अच्छा माइनस, हाँ सर. या सर गॉट इट सर. है ना, डिवाइडेड बाय रो1 माइनस, ये एक्स आ जाएगा. ठीक है, फिर एक्स आ गया तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा. Guys, can I erase this one? Vishnu, take a screenshot. Yes, sir. Yes, sir. So I will erase this one. Huh? By second question, इसी concept पे. Second question क्या given है इसमें? Equal volumes are mixed together. So you have two situations. First case में क्या है, equal volumes. When equal volumes are mixed together, और specific gravity of the alloy मतलब mixture का, हाँ ये वाला है. और when they are mixed in, masses are same, equal mass. दो केसेस हैं भाई, इक्वल मास और दोनों में निकालना है. फिर दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है. स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डिफाइन. हाँ, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी Density of density of any substance upon gram per milliliter upon density of water at 4 degrees Celsius in gram per milliliter. नहीं, हाँ ग्राम पर सेंटीमीटर. हाँ ठीक है. देखो गाइस, जो है डेंसिटी, हाँ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज सेम एज रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है, this is defined as density of substance divided by density of water. Yes sir. अब CGS यूनिट्स में हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो बेसिकली जितना जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है वही डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होता है ना. ऐसे याद रखना है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम एज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. ठीक है गाइस, तो हाँ इससे आप सॉल्व करके बताओ कैसे करना है हमें. सेकंड सम, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना. स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम एज रिलेटिव डेंसिटी. हाँ, तो अगर कि मान लो जैसे अगर किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये मैंने लिखा था लास्ट क्लास में, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंसेस is 4. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ रेशियो, कोई यूनिट नहीं होगा. 4 then
डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस कितना होगा, इज कितना आ जाएगा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, जो ये वाली वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू। बट सर ये तो 4 डिग्रीज पर होगा ना, लाइक हाँ 4 क्या क्या डिग्री क्या but क्या ये 4, पर सर डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सिर्फ 4 डिग्रीज पर होता है ना। यस यस, हाँ हम ना ऑलमोस्ट वेरिएशन नहीं लेते हैं यहाँ पर इन सब सम्स में ऑल द टाइम। हाँ और कर सकते हैं ना, मतलब हाँ, ऑल 1 लेके चल सकते हैं, हाँ हमेशा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर का। हाँ सर और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस होगा ना। वैसे ग्रेविटी यूनिटलेस होगा, यस। ओके ये तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस इज हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री आल्सो, सेम थिंग। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आता है इक्वल वॉल्यूम। तो दो लिक्विड्स हैं भाई, दोनों की डेंसिटी निकालना है ना, तो ρ1 ρ2 मान लेते हैं। चलो फर्स्ट केस, इक्वल वॉल्यूम्स है, V1 is equal to V0, V2 is equal to V0। मास ऑफ 1 क्या होगा, ρ1 into V0, मास ऑफ 2 will be ρ2 into V0। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी सेम है, रेशियो होता है, रेशियो सेम। स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 है तो डेंसिटी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 6 है तो 6 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर इसका फॉर्मूला क्या है, m1 प्लस m2 बाई v1 प्लस v। ठीक है, मिक्सचर मतलब एलॉय यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट डेटा के लिए इट इज गिवन एज 4। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, v1 की जगह v0, v0, m1, m1 की जगह क्या लिखोगे, ρ1 v0 और ρ2 v0, v0 कैंसिल, तो एक इक्वेशन आ जाएगा, ρ1 प्लस ρ2 बाई 2 इज 4, एक इक्वेशन यहाँ से आएगा। नाउ इक्वल मास, सो m1 इक्वल टू m, m2 इज इक्वल टू आल्सो m। अब जो है देखो क्या होता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ρ1 इज m1 बाय m बाय v1 ना, तो v1 कितना आ जाएगा, v1 विल बी m बाय ρ1। फिर डेंसिटी अगेन इसके लिखोगे मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी हो गया। फिर अगेन यूज करोगे डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, दिस इज m1 प्लस m2 बाय v1 प्लस v2। अब मिक्सचर का यहाँ पर एलॉय का when they are equal mass, ये 3 गिवन है, m1 m, m2 भी m, वॉल्यूम m by ρ1, m by ρ2, m कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1 by ρ1 प्लस 1 by। यार ये अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं, इससे ρ1 और ρ2 की वैल्यू निकालो, ρ1 and ρ2। ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड ये वाला कैलकुलेशंस? सर यस हाँ, सर हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी को अलग से क्यों डिफाइन किया, मतलब डेंसिटी जैसा ही हो गया ना, 1 से डिवाइड कर रहे हैं हम। हाँ तो जो है बस वही सेम, मतलब जहाँ भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है उतने की वैल्यू जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर। सर पर हमने ऐसे अलग से क्यों बोला कि स्पेसिफिक ग्रेविटी पर्टिकुलरली ये होता है। वाटर के रिलेटिव बताने के लिए, वाटर के रिलेटिव डेंसिटी, वाटर के रिलेटिव कंपैरिजन में काम आता है। अच्छा ओके सर। वाटर का सर जैसे वाटर का 1 है तो वाला के बाद का भी ऐसे करता सर ये तो कल आपने भेजे थे वही है ना सर, है। यस 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 हाँ, जो सॉल्यूशन के साथ आपने भेजा था। करेक्ट करेक्ट हाँ यही। ओके सर। चलो भाई इसके ρ1 ρ2 की वैल्यू से बताओ। सर ρ1 is 6 and ρ2 is 2। ये 6 है और ये वाला 2 है। अरे ये सर आई हाँ सर आपने अभी अभिनव को क्या बोला, अभिनव बोला था ना स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, वो क्या बोला था आपने? नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी, और क्यों डिफाइन कर रहे हैं, वाटर के रिलेटिव।
वाटर का वैल्यू 1, वाटर के रिलेटिव लेने के लिए वाटर के रिलेटिव फील आता है ना कि वाटर के रिलेटिव कितना हैवी है वैसा। अच्छा, मतलब वाटर का सबसे बेसिक ऐसे 1 है, इसलिए उसको ऐसे मतलब बेस, मोस्ट करेक्ट, बेसिक लिया, उसको बेस लेके कर रहे हैं, करेक्ट। और वो वाटर का 1 ग्राम पर मिलीलीटर वो सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पे पॉसिबल है, इसलिए उसको मतलब वो वैसे डिफाइन किया। यस करेक्ट, 1 ग्राम पर सीसी वाटर का जो है। ओके सर। वंश अंडरस्टूड ये वाला? वेदांत, वंश, वेदांत, आयुष्मिता, सर एक और बार सर समझाओ ना। आंसर आ गया था मुझे। आयुष्मिता एक और बार। यस सर प्लीज। विच वन, फर्स्ट ये वाला पार्ट या ये वाला? इसका ए पार्ट, दिस वन और दिस वन? हैव अ डाउट? I cannot hear. Equal volume part. Equal volume. So when you have equal volume, let us say the volume as V naught. V1 is V naught. V2 Yes. is also V naught. No, so I have a doubt in the first, second, or fourth and fifth line. Okay, ये वाला हाँ. So अब जो fourth. है, ओ ये वाला ठीक So है. how are fourth and fifth like they are contradictory, right? नहीं नहीं, मिक्सचर की वैल्यू दी हुई है 4, ये 4 दिया हुआ है. Yes. अब इसमें जो है what do you do? M1 की जगह ρ1 V naught, M2 की जगह ρ2 V naught, V naught cancel. V naught cancel, तो ये कितना हो जाएगा? ρ1 plus ρ2 और 1 plus 1 2. Why they are contradictory? It's not contradictory now. Okay, okay, so sorry. ये सबका हो गया. ओके गाइस, तो फिर अभी जो है, तो ये तो ठीक है, आपने तो जनरल कांसेप्ट है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, एवरीबॉडी नोस. अब स्टार्ट करते हैं. तो ठीक है, फ्लूइड्स में जो है सबसे पहला जो है प्रेशर. सर यस तो मतलब फ्लूइड्स में अभी तक हम लोगों ने वो एक ही कॉन्सेप्ट किया है ना, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर का. बस वो तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है, वही पता था. वो तो नॉर्मल जनरल है. फ्लूइड्स यहाँ से स्टार्ट. ठीक है. प्रेशर इन अ फ्लूइड. तो भाई प्रेशर के लिए जो है, प्रेशर के लिए कैसे करते हो? एक छोटा सा एरिया पकड़ते हो, उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट करते हैं, जिसको टीएफ नॉर्मल बोलते हैं. एंड प्रेशर इज डिफाइंड एज दैट नॉर्मल फोर्स ऑन दैट स्मॉल एरिया. इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. प्रेशर कैलकुलेट वैसे ही करना है. क्या करोगे? कहाँ कहीं पे भी प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर के लिए हैव टू टेक अ एरिया एलिमेंट. ये यहाँ से स्टार्ट कर, ये फ्लूइड से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. एरिया एलिमेंट लेंगे, उस एरिया एलिमेंट में यू विल फाइंड द नॉर्मल फोर्स. भाई नॉर्मल फोर्स आ गया. नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द एलिमेंट इज द प्रेशर. तो प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स बाय एरिया. फोर्स टीएफ नॉर्मल. नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया. प्रेशर इनटू जो है एरिया. ठीक है, फोर्स क्या जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया. अब यहाँ से हमें फ्लूइड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो फ्लूइड का पहला हम जो डिस्कस करें, फ्लूइड स्टैटिक्स. फ्लूइड्स स्टैटिक्स. स्टैटिक्स में क्या हो जाएगा? लिक्विड एट रेस्ट. लिक्विड एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर. अभी जो कर रहे हैं, जब लिक्विड जो भी होगा यहाँ पर कंटेनर के रेस्ट में, कंटेनर के रेस्पेक्ट में पड़ा हुआ है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है. तो फ्लूइड स्टैटिक्स यहाँ से हम स्टार्ट करें. तो इसमें हमें वो पढ़ना है. हाँ Sir, while considering pressure, calculating pressure, we have to consider only the normal force acting on the करेक्ट. surface. प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू सिलेक्ट एरिया एलिमेंट. उस एरिया एलिमेंट पे नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय दैट एरिया, वो होता है प्रेशर. Okay, sir.
जल्दी से ये वाला कॉपी करो, फिर वो डिस्कस करना है वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन। हेलो सर। यस, हाँ सर वो सिर्फ सर वो नॉर्मल फोर्स का हमने ये इसमें डीएफ ये डीए क्यों लिया है? मतलब नॉर्मली पीए इज एफ ऐसे होता है ना, तो स्मॉल एलिमेंट क्यों ले रहे हैं? नहीं, अगर मान लो कहीं पे वेरिंग हो गया तो, इंटीग्रेशन के लिए इसलिए। हाँ वेरिंग हो गया तो फिर इसलिए हम जो है और सर और डीएफ नॉर्मल मतलब वो नॉर्मल फोर्स जितने एरिया पे एक्ट करते हैं बस उतना ही लेना है ना? करेक्ट। ओके सर, इसलिए वो उतना ही आपने डीए लिखा हुआ है ना एरिया। करेक्ट। ओके सर। अब जो है गाइस, ये तो हो गया हमारा। अब स्टार्ट करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन। Variation of pressure inside fluid vertical direction. So variation of pressure inside fluid in vertical direction. In vertical direction. Okay, let's say you have a container और यहाँ तक से fluid भरा हुआ है। अब जो है इसमें तो द फ्लूइड, अब ये कंटेनर रेस्ट पे है। सो अगर कि यहाँ इसको ओरिजिन लेते हैं भाई, तो ये वाला पॉइंट y, जैसे ऊपर जाते जाओगे प्रेशर जो है क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। dp, this we will prove, dp is equal to माइनस, हाँ माइनस साइन इंडिकेट्स, जैसे ऊपर जाते जाएंगे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जीपी बाय। ये प्रूव करना है, और वो भी प्रूव करना है। 2 पॉइंट्स अगर लेते हो भाई, जैसे ये वाला पॉइंट 2, ये वाला पॉइंट 1, P2 इज लोअर पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, P2 इज P1 प्लस रो जी एच। एच इज द वर्टिकल सेपरेशन। एच जो है रो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एच इज वर्टिकल सेपरेशन। चल ये वाला हो गया। सर हाँ सर हमें सर ये मतलब ये हमने डिराइव कहाँ से किया कि P2 इक्वल्स P1 प्लस रो जी एच? नहीं वो तो प्रूफ करना है ना अभी तो। लेकिन ये तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया ना, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। ना ये प्रूफ करना है ना दोनों। अच्छा दोनों अभी डिराइव करेंगे ना, तो अभी सो हाउ विल यू डिराइव इसके लिए। देखो भाई, हाँ अब देखो ये कंटेनर पड़ा हुआ है ऐसे ही, हाँ कंटेनर कंटेन्स लिक्विड, हाँ ठीक है। अब जिसमें जो है अब देखो, हाँ कंटेनर में जो लिक्विड पड़ा हुआ है, तो अब देखो यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। हाँ यहाँ से इसको ओरिजिन लिया है नीचे वाला पॉइंट, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ये लिक्विड पड़ा हुआ है, एक इमेजिनरी बाउंड्री मार्क कर लिया, ये बाउंड्री मार्क कर लिया हमने, ये इमेजिनरी बाउंड्री। ये फ्लूइड में फ्लूइड का एलिमेंट, हाँ ये फ्लूइड है, पूरा पानी है, एक बाउंड्री मार्क किया, ये एलिमेंट। अब इस एलिमेंट पे, ठीक है, इस एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो एलिमेंट्स कैसे लेने हैं, यहाँ से ये वाला y, और ये वाला जो है तो क्या लिखोगे, y प्लस डी वाई। कैलकुलस में ऐसे करते हैं, y प्लस डी वाई। यहाँ का प्रेशर इज P, यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, P प्लस डी। ठीक है, अब जो है ये हो गया P एंड P प्लस डी। यहाँ पे फोर्स, यहाँ का प्रेशर P है भाई, देखो तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, यहाँ पर P प्लस dP इंटू एरिया। फिर इसका वेट भी आएगा नीचे की तरफ, Pm इंटू जी, छोटा सा एलिमेंट है तो इसलिए छोटा सा मास Pm इंटू जी। अब दिस एलिमेंट इज एट रेस्ट, एक्सेलरेशन 0। अब इस पे न्यूटन्स लॉ लगाएगा, न्यूटन्स लॉ क्या आ जाएगा, नेट फोर्स
in y direction is equal to mass into acceleration in y direction. अब देखो ये तो रेस्ट पे है, वेसल रेस्ट पे, इसलिए एलिमेंट भी रेस्ट पे, तो एक्सेलरेशन ये जीरो हो गया, इसलिए नेट फोर्स जीरो आता है। नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो का मतलब है फोर्सेस बैलेंस्ड, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को इक्वेट करोगे, ठीक है। अपवर्ड फोर्स E, डाउनवर्ड फोर्स EM इंटू जी, और ये वाला भी तो है P प्लस DP इंटू एरिया, ये हो गया। फिर DM क्या है, ये जो लिक्विड में, लिक्विड का जो छोटा सा एलिमेंट है उसका मास, मास राइट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखोगे, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका एरिया इज ए और इसका लेंथ इज dy ना। ये देखो यहाँ तक तो y है और ये वाला y प्लस dy, वाली लेंथ क्या हो जाएगी dy इनटू g, हाँ, प्लस p प्लस dp इनटू एरिया, है ना। अब एरिया हटा देते हैं तो क्या जाएगा, p इज इक्वल टू रो g dy, एरिया हटा दिए सबसे, प्लस p प्लस dp, अब p भी हट गया यहाँ से, तो dp इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस रो g dy, ये वाला आ गया पहला रो g dy। फिर अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, dp माइनस रो g dy इंटीग्रेट। अब ये वाला पॉइंट इसका y2 बोल देते हैं इसको, ये वाला y2 और ये ओरिजिन है भाई यहाँ पर, और इसका y1, तो y1 पे प्रेशर इज P1, y2 पे प्रेशर इज P2। अब माइनस साइन इधर कर देते हैं, लिमिट्स स्वैप, ठीक है, तो माइनस साइड इस साइड करके लेट अस स्वैप द लिमिट्स, तो या ऐसे है ना, या ऐसे ही रहने दो, चलो P2 माइनस P1 ऐसे रहने दो, चलो। अब यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस रो जी y2 माइनस y1 ना, y2 ये वाला है और y1 ये वाला है, तो y2 माइनस y1 ना, माइनस को अंदर करते हैं, तो रो जी क्या जाएगा, y1 माइनस y, एंड y1 इज दिस, y2 इज छोटा, तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, h, सो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी h। एरिया व्हाट इज स्मॉल a जो है वो ये वाला, देखो ये क्या है, एक्सेलरेशन, बिकॉज द कंटेनर इज एट रेस्ट, so acceleration is zero। न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है हमें इसमें। Sir, Yes, sir, can you explain the second step on the left side? PA is equal to rho A dy G plus P plus dP into A. ठीक है, हाँ, आयुष्मिता अंडरस्टूड। आयुष्मिता अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके सर वंश, हाँ वंश ध्यान से सुनो, वंश एंड वेदांत ध्यान से सुनो। Yes, sir, yes. अब जो है यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया, इस एलिमेंट का एक्सेलरेशन इज जीरो, हाँ वो सब समझ गया, बस तो हाँ सर सेकंड स्टेप में डाउट है। why is the acceleration of the element zero? यस, क्यों, why, यहाँ मूव क्यों किधर कर रहे हो? yes, container is at rest, तो liquid भी rest पे होगा, liquid का वो chunk of molecules, this chunk of molecules of the liquid is at rest, so acceleration zero, net force zero, net force zero का मतलब होता है upward force equal to downward force, this is upward force PA, downward ये दोनों downward है भाई, PA हो गया upward, downward force क्या हो गया इसका P plus DP into area, और इसका weight, ये weight है, वेट को कैसे लिखेंगे, m इंटू जी, मास को क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखोगे, एरिया इंटू लेंथ, ओके सर, ये हटाया, यस सर, रो जी डी वाई, फिर p हट गया, dp इज माइनस रो जी डी वाई, फिर यहाँ से इंटीग्रेट हाँ कर दिया। सर समझ गया मैं अभी। सर यस, सर वो फॉर्मूला में वो h टोटल हाइट ऑफ कंटेनर है कि सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स है? नहीं, वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। अच्छा, ओके। So, यस, I've got a doubt in the
free body diagram, can you explain all the forces over there? हाँ देखो यहाँ पर इसमें यहाँ पर प्रेशर इज P plus dP, Yes sir. यहाँ पर प्रेशर इज P, Yes sir. so फोर्स क्या आ जाएगा P plus dP into area, P into area और dmg नीचे. Okay sir. Yes sir. अंडरस्टूड आयुष? हाँ. Yes sir. अंशुल क्या डाउट था, प्लीज टेल. अंशुल ओके कुछ मैसेज था तुम्हारा, आई डिडंट, कैन यू प्लीज सेंड दैट मैसेज अगेन, आई डिडंट सी दैट. काव्या, यस, व्हाट वाज द डाउट? वो इसका एप्लीकेशन, यस इसका एप्लीकेशन करते हैं. नहीं, एप्लीकेशन क्या है, 2 पॉइंट्स है ना, 1 एंड 2. तो 2 पॉइंट्स में भाई प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, नीचे वाले पॉइंट पे, इससे ऊपर वाले पॉइंट से कितना ज्यादा होगा, 0 GH. सर सर मुझे भी एक डाउट है. तो सर जब आपने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट को ये सर आपने ये P plus dP लिया है इससे, जो ऊपर वाला प्रेशर है. यस यस. लेकिन सर हमने लास्ट में क्लेम किया कि प्रेशर नीचे ज्यादा होगा और ऊपर कम होगा, तो फिर ये कैसे है सर? हाँ ना देखो कैलकुलस में हमेशा जैसे ये वाला नेगेटिव है ना, फिर डीपी अपने आप नेगेटिव आ जाएगा ना, तो न्यूटन्स लॉ डिसाइड करेगा ना. अच्छा देखो कैलकुलस में हमेशा यू स्टार्ट फ्रॉम y एंड y plus dy. अगर y पे p है तो y plus dy पे p plus dp लेना पड़ता है, और dp yes. अपने आप वो तो न्यूटन्स लॉ डिसाइड करके आपको देगा नेगेटिव वैल्यू. हाँ ओके. एक्सक्यूज मी सर. यस सर मेरे को डाउट इधर है सर, आपने वो जो P plus dP वाला छोटा सा डायग्राम बनाया सर, मुझे वो नहीं समझ रहा क्या है वो. तो ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ उसको कंटेनर के अंदर वाला, तो ये वाला ये एलिमेंट को बाहर निकाला हमने, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया. P plus dP into एरिया यहाँ पर, और यहाँ पर P into एरिया, बिकॉज यहाँ का प्रेशर P plus dP है, यहाँ का प्रेशर P है. तो मेम्ब्रेन्स है क्या छोटे छोटे? क्या एम्बियंस क्या? मेम्ब्रेन सर, दोस मेम्ब्रेन्स. नहीं देखो क्या है, ये पहला पूरा एक कंटेनर है. यस सर. यहाँ पे क्या भरा हुआ है, यहाँ पे पूरा लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स. यस सर. मैंने एक इमेजिनरी बाउंड्री बना लिया ऐसा वाला, और उन मॉलिक्यूल्स का इक्विलिब्रियम एनालाइज कर रहा हूँ. ओह ओके ओके ओके. अच्छा अंडरस्टूड सर, थैंक यू. हाँ सर समझ. ठीक है. अभिनव, डज द प्रेशर, हाँ प्रेशर जो है मतलब ऐसे क्यों आ रहा है, हाँ भाई इसलिए आ रहा है, जैसा सोचो ना, सपोज प्रेशर क्यों बढ़ते जा रहा है. ओके, जैसे सपोज यहाँ पर्सन कोई लेटा हुआ है, ऐसा सोच लो. सपोज ये पर्सन कोई लेटा हुआ है और यहाँ पर कई सारे वाटर के ब्लैंकेट्स हैं, शीट्स ब्लैंकेट्स हैं. किसी पर्सन पे ब्लैंकेट्स पाइल अप करते जाएंगे तो उस पर प्रेशर बढ़ेगा नहीं क्या? जितना ज्यादा ब्लैंकेट्स ऊपर होंगे उतना उसके नीचे ज्यादा प्रेशर आएगा, इसलिए यहाँ पे प्रेशर जो है इंक्रीज होते जा रहा है. You understood why the pressure is increasing when we go inside? Yes. Yes. हाँ नीचे आते जाओगे प्रेशर जो है जाएगा. F net निकालना है, किस पे F net निकालना है? F net तो 0 हो गया ना, mass into acceleration of this element is 0. सर Yes, हाँ. सर वो आपने बोला कि वो y है, वो अभी आप आर्यन को समझा रहे थे सर कि वो y plus dy, मतलब हमने ऐसे अज्यूम किया कि ऊपर प्रेशर ज्यादा है, तो वो अभी सर वो हमेशा कम होना चाहिए ना नीचे वाले प्रेशर से, जैसे वो बोल रहा था वो. अरे तो आया ना, ऊपर वाला जो नेगेटिव आ गया ना फाइनली, देखो नेगेटिव आया ना. हाँ पर सर इनिशियली भी मतलब ऐसे ही हम मान सकते हैं कि कम है, लाइक P minus dP ऐसा कुछ लेके. वो न्यूटन्स लॉ डिसाइड करके देगा ना. व्हाई यू आर वरिंग अबाउट दैट? नहीं सर, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा है कम वाले से, ऐसा
कैलकुलस में ऐसे ही लेते हैं ना वेरिएबल में y प्लस dy p प्लस p और p प्लस dp, फिर कंसेप्ट डिसाइड करके देता है कि dp पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो सर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो p प्लस dp ज्यादा होता p से, लाइक ऊपर वाला का प्रेशर ज्यादा रहता नीचे वाले से? किसी केस में अगर मान लो ऊपर से ले रहे हो तो फिर हाँ। नीचे आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ऐसे। अच्छा, मतलब ऐसा हो सकता है ऊपर वाला ज्यादा। सर इसमें हमने बॉयंसी को अकाउंट में नहीं लिया ना। बायएंड फोर्स तो मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं जानता ही नहीं बायएंड फोर्स क्या होता है। जब मैं बायएंड अच्छा, फोर्स तो पढ़ूंगा देन वी विल डिस्कस। ओके सर, कोई नहीं। हाँ ठीक है, चलो कैन आई रेज दिस वन। अब चलो, अब इसमें जो है तो यस प्रेशर जो है वेट, यस हाँ वेट ऑफ द लेयर्स इसके वजह से आ रहा है ना, बेसिकली वही हो रहा है देखो डीएम, ये बेसिकली वही आ रहा है ना डीएम, हाँ वेट्स की वजह से सम अप करोगे तो वैसे आ रहा है ना। ठीक है, तो प्रेशर का वेरिएशन यहाँ y प्लस dy p एंड p प्लस, अगर मान लो से इफ दिस वेसल, ठीक है, इफ दिस वेसल इज इन इनसाइड सपोज एक्सेलरेटेड फ्रेम में, या वेसल is inside elevator, ठीक है, तो ये आपके पास ये ऐसा, ये एलिवेटर और ये वेसल पड़ा हुआ है। अब ये एनालिसिस वेसल के उसमें करते, तो डीपी और मान लो वेसल ऊपर जा, ये इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, मान लो से एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। एग्जांपल 1 या केस 1 कर लेते हैं, चलो केस 1, वेसल इज इनसाइड एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। तो इस केस में अगेन एलिमेंट लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो डीपी की वैल्यू माइनस रो, भाई क्या आएगा, हाँ लेट मी आस्क, हाँ इसमें सपोज इसके में करते तो क्या था, क्या चेंजेस आएंगे यार यहाँ पर, सूडो फोर्स, यस करेक्ट क्वेश्चन, हाँ G प्लस A नॉट हो जाएगा। सर सूडो फोर्स ले लेंगे ना, नीचे आएगा सूडो फोर्स, नीचे आएगा, नीचे आके जो है डीएम इंटू ए नॉट, डीएम इंटू जी क्लब हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा रो जी प्लस ए नॉट डी बाई, और ये वाला इक्वेशन बस g की जगह g प्लस ए नॉट हो गया, तो ये वाला इक्वेशन क्या होगा p1 प्लस रो g प्लस ए नॉट इंटू h, h इज द वर्टिकल सेपरेशन। अगर कहीं ये वाला, ठीक है, आई विल इरेज दिस वन, ये वाला जिसने ये वाला कॉपीड ना, जिसने ये वाला टेकन स्क्रीनशॉट, Yes, sir. But wait a minute, sir. Only one minute. Sir, don't up that case 1 part. ओके क्या ये वाला तो हो गया ना, हाँ सर। अब जो है इसमें अगर केस 2 करते हैं, केस 2 में अगेन सेम एलिवेटर, एलिवेटर अब नीचे आ रहा है ए नॉट से, बकेट, बकेट कंटेन्स लिक्विड। अब यहाँ पे डीपी की वैल्यू क्या होगी, रो जी की जगह क्या लिखेंगे, सूडो फोर्स किधर आएगा इसमें, ऊपर की तरफ, करेक्ट क्वेश्चन, हाँ mg के अगेंस्ट, तो क्लब होकर क्या हो जाएगा g माइनस ए नॉट डी बाई, और वही दो पॉइंट्स P2 और P1, 2 और ये वाला 1, P2 इज P1 प्लस रो g माइनस ए नॉट इनटू वर्टिकल सेपरेशन। यार ये दोनों समझ में आ रहा है क्या, बोला केस 1 एंड केस 2, वॉइस थोड़ा स्लो आ रहा है यार, प्लीज टेल अगेन। So I have a question. Yes, हाँ. So could you please repeat why you written G plus A naught? Okay, हाँ देखो, suppose यहाँ पर let me draw.
भाई ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पर, छोटा सा एलिमेंट, इसको हम एनलार्ज करके ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर तो P प्लस dP इंटू एरिया हो गया, ये वाला P इंटू एरिया हो गया, वेट नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पर केस वन में एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ, सूडो फोर्स DFS, सूडो फोर्स PM इंटू ए नॉट। हम क्या करते हैं, ये दोनों इसको क्लब कर लेते हैं, तो इन दोनों कंबाइन कर लोगे, DM कॉमन ले लोगे, G प्लस ए नॉट हो जाएगा। तो लास्ट फर्स्ट केस के मतलब जो स्टार्टिंग वाला उसी की तरह हो जाएगा, जस्ट यू हैव G की जगह G प्लस ए नॉट। इस वाले सम में क्या होगा, ये वाला ऐसा, यहाँ पर P प्लस dP इंटू एरिया, ये वाला P इंटू एरिया, PMG नीचे, सूडो फोर्स, इसका एक्सेलरेशन नीचे है, सूडो फोर्स ऊपर, PM इंटू ए नॉट। देखो सूडो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों जब क्लब करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो DM G माइनस ए नॉट हो जाएगा। ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड सर? यस सर फिर DM को कॉमन निकाल के वही ना जो आपने डेरिवेशन में लास्ट के 3 स्टेप्स में हमने उसको रो में कन्वर्ट किया था, वैसे ही प्रोसीजर ना? बस उसके बाद तो वही हो जाएगा, DM पहले तो इन दोनों वो को क्लब DP करके, हाँ वो DP कैंसिल हो जाएगा, वही सब ना जो लास्ट के 3 स्टेप्स थे। फिर लास्ट के 3 स्टेप्स। ओके सर, थैंक यू। वेदांत अंडरस्टूड? Sir, ओके हाँ this is valid when A naught is less than G, right? गुड। हाँ अब देखो गाइस, अब ये बताओ कि व्हेन कैन यू हैव 2 points in vertical orientation when pressure difference is 0? 2 points वर्टिकल डायरेक्शन में उनके बीच का एच सेपरेशन है स्टिल, और उनके प्रेशर इक्वल, क्या हो सकता है, क्या तब The होगा? condition of free fall. यस, फ्री फॉल व्हेन A नॉट इक्वल टू G, करेक्ट विष्णु, हाँ व्हेन A नॉट इक्वल टू G, तो इस केस में P2 इज इक्वल टू P1 हो जाएगा, करेक्ट विष्णु? हाँ ठीक है, चलो कैन आई रेज दिस वन नाउ? ओके, Aishmita understood this one? Yes, sir. ओके चलो ये आ गया। अब जो है सो ठीक है, अब इसके लिए जो है ये तो हो गया भाई वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो कंटेनर एट रेस्ट, variation of pressure in horizontal direction, ठीक है, कंटेनर एट रेस्ट, so same horizontal direction में same horizontal level points, हाँ same horizontal level points, क्या होगा प्रेशर, क्या कोई वेरिएशन आएगा? नो, करेक्ट। हाँ देखो कैसे प्रूव कर, हाउ विल यू प्रूव इट मैथमेटिकली, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में वेरी करना है सेम लेवल के पॉइंट्स। अब इसको ओरिजिन लेंगे भाई, यहाँ पर यहाँ से x लेंगे, ठीक है। अब एलिमेंट छोटा सा फ्लूइड में, फ्लूइड का एलिमेंट वाला एलिमेंट, नाउ दिस इज आवर एलिमेंट, इसका है ना न्यूटन्स लॉ x डायरेक्शन में ना, ये वाला x हो गया, ये वाला x प्लस dx, यहाँ का प्रेशर P, यहाँ का प्रेशर P प्लस dP, x डायरेक्शन में हमारा इंटरेस्ट है सिर्फ x। अब इसका ये दिस इज एट रेस्ट, तो इसका एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0, तो इस एलिमेंट का भी एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0, ये एलिमेंट हो गया x डायरेक्शन 0, इस साइड से P इंटू एरिया, इस साइड से P प्लस dP इंटू एरिया,
Newton's law, net force, mass into acceleration. तो net force will हाँ net force क्या हो जाएगा P into area minus T plus TP into area. Acceleration is 0 by Tm into 0. ये गया. So A भी गया. P is equal to P plus dP. तो से dP 0 आ गया. एक मिनट गाइस मार्क कराइए चेक 1 सर हाँ ये अभी आपने लिखा कि p equals 0 सर सर guys ये everybody copied this one No sir, wait. Sir, yes हाँ आपने जब फ्री फॉल होगा उस केस में क्या बोला था आपने, कैसे करेंगे? भाई फ्री फॉल में a नॉट इक्वल टू g हो गया. अच्छा 0. हो जाएगा ना. करेक्ट. और सर ग्रेटर देन g रहेगा तो उस केस में नॉट पॉसिबल क्या? अरे गिरज जी में तो मतलब वो तो लिक्विड ऊपर उड़ जाएगा ना यार. ओ हाँ, अच्छा लिक्विड उड़ने लगेगा. सर वेट वेट वेट. सर ये एक कुदरत what was the doubt? What we have written in the first line. Oh ये वाला this is not df net छोटा सा force. df net force on this small element. Net छोटा सा force on this small Newton's second law. So yes हाँ in the heading, the second line, you've written variation of pressure and horizontal what? Horizontal direction. Okay, thank you. Horizontal direction. सर yes हाँ अभी आपने लिखा कि dp will be equal to 0. yes dp is equal to 0. That means same horizontal level के points में there will be no variation of pressure. Okay sir. हाँ So sir how so will there be any pressure or will there not be any pressure in horizontal direction? no there will be variation pressure but variation of pressure will not be there. Like एक मिनट हाँ let me explain. ये जिष्णु copied ना this one. Done sir. नहीं जैसे ना let's say suppose भाई ये example लेते हैं. Suppose you have a liquid और ऐसा एक diagonal mark कर लेते हैं ना. ये वाला point 1 2 और आपको यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से you want to find pressure difference. Find P2 minus P1. Yes sir. इसके लिए क्या होगा आपको क्या करना आपको ये दिया रहना पड़ेगा what you have to you have to make a construct. और डेटा गिवन होगा. So this is say L, this is H. और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लोगे 3. First you will say that 2 का pressure and 2 and 3 are at the same level. So P2 is equal to P. Now using the fluids concept, variation of pressure in vertical direction, you can write P3 is P1 plus rho GH. Yes sir. अब जो है you know but you have proved that variation of pressure in horizontal direction से P2 is equal to P3. दोनों equal हैं भाई. ये वाला 2 हो गया. P1 plus rho GH. So your aim was to find this. So P2 minus P1 rho G vertical separation. सर कोई सी भी एंगल पे टिल्टेड हो प्रेशर में डिफरेंस नहीं होगा. वर्टिकल सेपरेशन मतलब जो भी आएगा वर्टिकल सेपरेशन की वजह से आएगा. हॉरिजॉन्टल में सेम हो गया भाई.
Yes, sir. ना? Sir, if there is हाँ acceleration in the horizontal direction, would नहीं the नहीं रुको रुको, variation अभी रुक जाओ, आगे अभी नहीं आगे, अभी तो हमारा कंटेनर रेस्ट पे है, एक्सीलरेटिंग फ्लूइड वाला रुको अभी, कंटेनर इज एट रेस्ट, एक्सीलरेटिंग वाला अभी करेंगे, अभी रुक जाओ। चलो ठीक है, कैन आई रेज दिस वन, वीडियो कॉपी क्लियर? हेलो सर। यस सर वो P3 is P1 plus rho GH, सर वो हमने अभी जो प्रीवियस डेरिवेशन किया वो उससे लिया है। करेक्ट करेक्ट, हाँ वर्टिकल डायरेक्शन। सर लेकिन वो मतलब कौन से दो प्रेशर फिट हो गए सर, वो कैसे पता है वो आपको? अरे सिर्फ लिक्विड के 2 पॉइंट्स, बट ये इसके नीचे हमने डिराइव भी किया था ना, ये वाला P2 is P1 plus rho GH याद है, वर्टिकल सेपरेशन वाला। हाँ ओके ओके सर, वही वाला है सर मतलब Same. अगर सर अगर आप कोई P4 करके पॉइंट लोगे 1 और 2 के बीच में किधर भी, तो सर मैं उसको और P4 और P3 को भी ये फॉर्मूला में डाल सकता हूँ क्या? P4 is P3 हाँ, plus बस rho GH ऐसा करके। वर्टिकल सेपरेशन चाहिए, यस वर्टिकल सेपरेशन पता होगा तभी। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। कैन आई रेज दिस वन, ये वाला पार्ट? अब Yes, sir. बैरोमीटर, चलो ठीक है, बैरोमीटर हाँ, डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो बैरोमीटर इज द डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें इन दिस डिवाइस व्हाट यू हैव इज अ बकेट व्हिच कंटेन्स मर्करी। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये मर्करी, ये पूरा मर्करी ऐसा है, और इसमें यू हैव अ ट्यूब। पहले ट्यूब को कंप्लीटली इमर्स करते हैं हाँ, ताकि मर्करी पूरा अंदर चला जाए, फिर उसको इसी में ही उल्टा रेस करो। ये रेस किया आपने यहाँ पर, ताकि मर्करी पूरा स्टिल अंदर ही है, पूरा फिल्ड अप है। हाँ, अब उसको उल्टा करके यू लिफ्ट इट अप, पहले थोड़ा सा उठाया, फिर यू विल सी दैट जैसे और उठाते जा रहे हो एक हाइट आ जाता है, एक हाइट, उसके बाद फर्दर कितना भी उठाओ जो है दिस हाइट डजंट चेंज, एंड जब ये हाइट मिल जाएगा देन वी हैव टू स्टॉप। सो वंस यू गेट दिस रीडिंग, दिस वैल्यू ऑफ हाइट h, it is found to be 76 centimeter and mercury is involved, 76 centimeter of mercury. So when you get the constant height then you have to stop. अब जो है with this data you have to measure the atmospheric pressure। ठीक है भाई, कैसे मेजर करेंगे? ये h पॉइंट्स मार्क कर लोगे, इसको 3 बोला, इसको 2 और इसको 1। ठीक है, ये वाला 2 है, this point is 2। अब देखो 2 and 3 they are at the same level, तो भाई क्या होगा, 2 and 3 सेम लेवल पे है, तो 2 का और 3 का प्रेशर सेम होगा, बिकॉज मर्करी सेम लिक्विड और सेम लेवल पे है। हाँ, पॉइंट 3 एयर से एक्सपोज्ड पॉइंट है, एयर से एक्सपोज्ड, तो वहां का प्रेशर विल बी P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक। ठीक है, अब वर्टिकल डायरेक्शन में हम फ्लूइड का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, बिटवीन विच 2 पॉइंट्स 1 and 2, 1 and 2 पॉइंट्स के बीच में यू कैन अप्लाई variation of pressure vertical direction वाला concept, and you can say that P2 is P1 plus rho mgh। ठीक है, अब यहाँ पर देखो P1, भाई यहाँ आपने पूरा completely fill up करके उसको उल्टा उठाया था, स्पेस में कुछ नहीं है, वैक्यूम। ये क्या P2, P2 की वैल्यू क्या है? P2 is atmospheric pressure which we want to measure, P0, density of mercury 13,600, G की वैल्यू 30,000 ऐसा यूनिट्स में ले रहे हैं हाँ, डेंसिटी ऑफ मर्करी ऐसा यूनिट्स में 13,600 kg पर मीटर, वाटर की डेंसिटी ऐसा यूनिट्स में 1000, सीरियस में तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, और इसमें जो है 1000 kg पर। G की वैल्यू 9.8 एंड दिस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू, ये आ जाएगा this much is the atmospheric pressure। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट?
प्लीज आस्क किसी को डाउट यहाँ पर इस डेटा तक. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज हाउ यू मेजर यूजिंग बैरोमीटर. और यहाँ पे लिक्विड इनसाइड इज मर्क्यूरी, so that's why ये वाला लिया है, रो एम लिखा है. हाँ, और इसकी डेंसिटी की वैल्यू ये है. हेलो सर. यस. हाँ. सर आपने बोला था कि वो वेरिएशन ऑफ प्रेशर अलोंग द एक्स डायरेक्शन, मतलब कुछ वेरिएशन होता ही नहीं है. पर सर हम लोग ने वो प्रूव किया था तब ऊपर नीचे मतलब चारों ओर सिर्फ वो सेम लिक्विड है, तो तब भी प्रूव किया था. पर इधर 2 और 3 में सर 3 is exposed to atmosphere while 2 is exposed to the another level of liquid, तो उस टाइम भी सेम ही होगा क्या? Okay, ठीक है. You are saying how to prove that 2 और 3 में सेम होगा प्रेशर, राइट? दिस इज योर क्वेश्चन. हाँ. चलो, ये 2 और ये 3, ये ट्यूब के अंदर है, ट्यूब के बाहर. ठीक है. यस सर. मैं ट्यूब के नीचे एक पॉइंट मार्क कर सकता हूँ, से 4. यस. और 3 के नीचे उतरे ही लेवल पे एक मार्क कर सकता हूँ, 0.5. यस. 2 एंड 4 के बीच में क्या होगा? 4 पे प्रेशर ज्यादा होगा. हाँ. यस. तो जितना यहाँ पे इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा यहाँ से यहाँ तक आने में. यहाँ पे सेम रहेगा, कोई वेरिएशन नहीं. फिर यहाँ से जहाँ जाओगे उतने का ही फॉल होगा, राइट? ओके. तो जितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ, जितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ उतना ही यहाँ का फॉल हुआ. तो यू कैन प्रूव दैट दिस एंड दिस आर इक्वल, राइट? अच्छा सर. ओके सर, मतलब लेवल सेम होगा तो मतलब बाहर एक्सपोजर किसको भी हो वो सेम ही होगा प्रेशर. हाँ, या मैं मैथमेटिकली आई एम एबल टू शो ना. देखो, ये यहाँ पे आया, जितना इंक्रीज हुआ उतना ही का फॉल. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस. यस सर. ओके सर, अंडरस्टूड. ओके भाई. हाँ, अरे P1 देखो ना, ये वाला पॉइंट एयर से एक्सपोज्ड है, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? P3 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा. और यहाँ खाली है ना, खाली स्पेस, वैक्यूम. वैक्यूम का प्रेशर क्या होगा? 0. इसलिए P1 0. वही मेरा भी डाउट. हाँ, आगे क्या डाउट था? वही डाउट था मेरा भी. ओके ओके ओके. सर यस सर, आप ये कंटेनर वाला क्या बता रहे थे सर? नीचे रिपीट कर सकते हो? अरे नहीं, वो बोल रहा है कि इसको मैथमेटिकली प्रूव करके बताओ 2 और 3 का प्रेशर इक्वल कैसे होगा. अच्छा, तो सर वो तो जितना नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से उतना ऊपर जाना पड़ेगा उस लेवल पे आने के लिए. हाँ. ये सही. हाँ, तो सर मतलब वो प्रेशर लाइक सर रोजी तो सर सेम ही है सर. तो एच आप बोल रहे हो कि सेम ही है जो अगर पॉइंट से आप प्रेशर ले रहे हो वैसे. करेक्ट. हाँ. ओके सर, थैंक यू भाई. अब देखो, अब जो है सपोज ये जो है हमने मरकरी का बैरोमीटर लिया. अगर वाटर का बैरोमीटर लेते हैं तो ठीक है, हमने मरकरी का बैरोमीटर लिया, पूरे फंडामेंटल्स फॉलो किए, वी गॉट दिस वैल्यू. वाटर का बैरोमीटर लेते हैं, अगेन पूरे फंडामेंटल्स फॉलो करोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम ही आएगा, है ना? हर फंडामेंटल को आप फॉलो करके जा रहे हो, प्रॉपर ऐसे ही आएगा. तो ऐसा थोड़ी ना कि आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा. नो. तो बस क्या रीडिंग क्या आएगी देखते हैं. तो यहाँ पर देखो कितना आया था, ये वाला P2 की वैल्यू कितनी आई थी, जो P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आ गया था, रो एम जी एच, ये आया. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रो एम की जगह रो डब्ल्यू जी. ये मरकरी है, सो एच डब्ल्यू. ठीक है, इसकी भी वैल्यू मेजर करोगे तो वही आएगा. अब देखो यहाँ पर, तो इससे क्यों नहीं करते? तो दोनों से सेम आया, वाटर बैरोमीटर, मर्करी बैरोमीटर. वाटर बैरोमीटर का कितना आ गया? रो डब्ल्यू जी एच डब्ल्यू. रो एम यहाँ से कितना आया? रो एम जी एच एम. जी कैंसिल, एच डब्ल्यू. रो एम बाई रो डब्ल्यू इंटू एच एम. रो एम बाई रो डब्ल्यू ये 13,600 13.6 इंटू 0.76. दिस यू डू द कैलकुलेशंस. कितना आता है बताओ?
तो ये कितना आ रहा है 10.2 10.2 मीटर्स आ रहा है 10.3 आ रहा है। अब देखो सपोज नाउ वी आर सिटिंग इन अ रूम, ठीक है, तो वी आर सिटिंग इन अ रूम, बोला जिस रूम में हम बैठे हैं फ्लोर और सीलिंग के बीच का डिस्टेंस कितना होगा यार, 4 मीटर्स होगा ज्यादा से ज्यादा, सीलिंग से लेके फ्लोर तक, ठीक है, जिस रूम में हम बैठे हैं पढ़ रहे हैं अभी, तो सीलिंग से लेके फ्लोर का डिस्टेंस हो जाएगा से 4 मीटर्स, या सपोज कोई बड़े हैं तो 5 मीटर्स ले लो यार, किसी का रूम बड़ा है, हाइट ज्यादा है, 5 मीटर्स, तो दैट मीन्स 5 मीटर्स मतलब यहाँ पे 10 मीटर्स का आ रहा है। HM मतलब ये कांस्टेंट हाइट जो आने वाला है ना, तो कितना 10 मीटर्स, 10 मीटर्स मतलब 10.3 मीटर्स, ठीक है, तो मतलब ये जो हाइट आने वाली है वाटर से करोगे तो कितना आएगा, 2 फ्लोर, 2 फ्लोर्स, 1 फ्लोर हाइट इज 5 मीटर्स, तो 2 फ्लोर का 10 मीटर्स मतलब 2 फ्लोर का तो ये हाइट होगा, टेस्ट ट्यूब और बड़ा होगा, मतलब आपको टेस्ट ट्यूब कितना चाहिए, 3 फ्लोर का टेस्ट ट्यूब चाहिए, कितना बल्कि हो जाएगा ये इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो वाटर से जो है मेजर करना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, तो ठीक है, दैट्स व्हाई डेंस लिक्विड लाइक मर्करी इज यूज्ड इन दिस बैरोमीटर। ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड? आयुष्मिता अंडरस्टूड? बिकॉज अदरवाइज इससे हाइट देखो कितना ज्यादा आ रहा है, ये वाला 2 फ्लोर, और फिर टेस्ट ट्यूब भी बड़ा रखना पड़ता है, 5 फ्लोर का। हाँ सर So I didn't understand. अंडरस्टैंड व्हिच सर वन? आप एक बार So एक्सप्लेन like कर can you सकते हो सर repeat it? वापस? पहले यहाँ तक तो समझ में आया ये वाला पार्ट। हाँ सर। नाउ वाटर से करोगे तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, रो डब्ल्यू हो जाएगा जी, और मर्करी HM की जगह, यहाँ मर्करी वाला है तो HM बोल रहे हैं, वाटर के लिए क्या आ जाएगा, HW आएगा, राइट? सर वो HW और HM एग्जैक्टली क्या है सर? अरे भाई यहाँ पे जो मेजर कर रहे हो तो ये हाइट ऑफ द मर्करी आएगी ना HM। ओ अच्छा वो HM है, ठीक है सर। हाँ, अगर वाटर बैरोमीटर से मेजर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, HW आएगा ना, HW हाँ है ना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तो सेम ही आएगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक हाँ चेंज हो गया है आपके एक्सपेरिमेंट हाँ करने वो की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अच्छा इज सेम, ओके has not changed because of you doing the experiment, right? ओके सर। So अब ये सेम है। आयुष्मिता यहाँ तक अंडरस्टूड? Yes. हाँ नहीं, मर्करी का ना ये वाला जो है ये 13,600 होता है, ये 1000 है, 13,600 by 1000 is 13.6। Right. So thank you. हाँ, अब देखो जी जी कैंसिल हो गया, फिर HW निकाल लिया, HM की वैल्यू अभी निकाली थी ना 0.76, लेकिन इसे करना ये एक्सपेरिमेंटली देखो हाइट ऑफ द वाटर कितना ज्यादा आ गया, ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, 2 फ्लोर का है, इसलिए डेंस लिक्विड लाइक मर्करी which is 13.6 times the heavy as water that is used. सर Yes. सर वो जो H होता है सर वो एग्जैक्टली किधर से किधर तक लेते हैं सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ये वाला हाइट है ना। अच्छा और सर बाकी के बैरोमीटर्स और बाकी के टेस्ट ट्यूब्स में आप बता सकते हो वही डायग्राम में? सेम, वाटर का लोगे तो वाटर का भी यही हाइट लेना पड़ेगा, लेवल ऑफ द अबव वाटर लेवल। ओके सर। और सर जो बाकी के वही डायग्राम में टेस्ट ट्यूब्स है उसका भी हाइट नीचे से लेकर वो जहाँ पे वैक्यूम चालू होता है उधर तक? सर ये तो कांस्टेंट हाइट है HM, फिर टेस्ट ट्यूब तो बड़ा लेना पड़ेगा ना उससे, नहीं? अच्छा हाँ सर, वो तो प्रैक्टिकली कहाँ फिजिबल सर। यस हाँ सो मतलब वाटर बैरोमीटर और मर्क्यूरी बैरोमीटर दोनों का मतलब सेम ही आता है, लेकिन प्रैक्टिकली वाटर बैरोमीटर यूज करना मतलब प्रेफरेबल नहीं है, हाइट बहुत ज्यादा है इसके लिए। Yes, obviously, because of you doing the experiment with different fluids, the atmospheric pressure is not going to change. Yes, but you which is more easier, we will use that one. Correct, and you are following all the fundamentals correctly. तो आपको सेम ही आएगा। सेम ही आएगा, yes yes. Okay, कोई भी फ्लूइड यूज कर सकते हैं? हाँ, कोई भी फ्लूइड चलेगा क्या? हाँ, लेकिन फिर ज्यादा हो जाएगा ना, एक्सपेरिमेंटली हैंडल कैसे करोगे? हाँ वो पता है, हाँ सर वो समझ गया उसे, ठीक है सर। Can I raise this one? So I have a question.
So can you please explain again why P2 is equal to P3 is equal to P0? Oh, देखो P2 and 3 are at the same level, so same level है तो pressure same, और 3 वाला point air से exposed है इसलिए वहां का pressure P0. Correct? ये understood? Okay. किसी का doubt please ask. Yes, sir. Got it. Thank you, sir. Okay. Next device is manometer. Manometer. सर हाँ मुझे एक डाउट था, इससे पहले आप रख जाओ। जो आपने 3 पॉइंट दिखाए थे P2 P3 जो सेम लेवल पे थे, और एक P1 दिखाया था। यस, तो P1 0 कैसे हो गया? तो देखो P1 के ऊपर क्या है, खाली स्पेस है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमने पूरा मरकरी भर रखा था। तो अच्छा, मरकरी एज इट इज नीचे उतरा है, खाली स्पेस, वैक्यूम का प्रेशर 0। वैक्यूम है, मुझे लगा, वरना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए था ना वहाँ पे। हाँ, लेकिन वहां तो खाली है, कुछ आया ही अच्छा, नहीं। तो वैक्यूम था इसलिए हमने 0 लिया। ओके सर, गॉट इट। डिवाइस टू मेजर सर एक्सेस। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, तो कौन सा फैक्टर कंसीडर होता है? ज्यादा डेंस लिक्विड चाहिए रहता है, ज्यादा वेट होना चाहिए लिक्विड का? डेंस वेट मतलब वही हो गया ना, डेंस। मरकरी सबसे उसका अच्छा, तो So मरकरी का what does डेंसिटी सबसे excess ज्यादा है। pressure mean? हाँ, मरकरी का जो है गेज प्रेशर, ये हाँ मरकरी डेंस लिक्विड है। ओके सर, उससे ज्यादा कोई नहीं है लिक्विड, उससे ज्यादा कोई लिक्विड का नहीं है क्या? वही प्रैक्टिकली वही फिजिकल होता है। ओ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस, थैंक यू। सर देखो हाँ, अब डिवाइस टू मेजर एक्सेस प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड एज गेज प्रेशर। हाँ, कैसे सर जब होता है? हाइट में दिया है बैरोमीटर में, तब 76 ही लेना है डिफॉल्ट, 76 मीटर, 76 सेंटीमीटर। यस, मरकरी का जो है, यस हाँ, वो लोग अदरवाइज कुछ डिफरेंट डेटा है तो दे विल गिव, अदरवाइज 76 सेंटीमीटर। ओके सर। अब देखो गाइस, P एक्सेस इज डिफाइंड एज एक्सेस मतलब किसी से ज्यादा ना, किससे ज्यादा? एटमॉस्फेयर से ज्यादा। P एक्सेस इज P माइनस P0। P0 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सेस इज सेम एज गेज प्रेशर ना, गेज P माइनस P0। तो एक्सेस प्रेशर इज सेम एज P माइनस P0। जैसे अगर कि मान लो कहीं पे प्रेशर जो है 3 एटमॉस्फेयर है, कहीं किसी पॉइंट का प्रेशर इज 3 एटमॉस्फेयर, तो वहां पर एक्सेस प्रेशर कितना हो गया? किसी जगह का प्रेशर इज 3 एटमॉस्फेयर। इफ आई आस्क यू द एक्सेस प्रेशर एट दैट पॉइंट, तो 2 एटमॉस्फेयर है ना। करेक्ट, 2। गेज प्रेशर, गेज भी वही होता है, गेज मतलब एक्सेस प्रेशर। हाँ, अब मैनोमीटर, इस डिवाइस से क्या मेजर करते हो आप? एक्सेस प्रेशर मेजर करते हो। ठीक है, कैसे मेजर करना है? अब इसको मेजर करने के लिए, तो सपोज यू हैव अ से ये कंटेनर, इट कंटेन्स गैस, ठीक है, और से इट हैज अ ओपनिंग, और ये अभी तो क्लोज है, और इसके अंदर गैस का प्रेशर मेजर करना है, हमें एक्सेस प्रेशर मेजर करना है। हाँ, फिर यू हैव अ U-tube, दिस इज अ thin U-tube, thin U-tube which contains mercury। भाई दोनों साइड मरकरी है, ये पड़ा हुआ है ऐसा। तो ठीक है, अब जो है आप क्या करोगे, इसमें ऐसा है, आपका एम ये रीडिंग लेना है, देन व्हाट यू विल डू, आप इसके उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसका इस साइड का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का गैस का प्रेशर, तो गैस क्या करेगा, उसको पुश कर देगा, इस साइड का मरकरी नीचे आ जाएगा, एंड दिस साइड विल गो अप। नाउ यू हैव द डेटा ऑफ दिस वैल्यू, डेल्टा एच, डिफरेंस आपको पता चल गया। यूजिंग दिस डिफरेंस अब कैलकुलेट करना है गेज प्रेशर, है ना। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मरकरी या डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट, वाटर कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब।
डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ये वैल्यूज गिवन रहेगा लेकिन काफी फ्रीक्वेंटली यूज है, ठीक है। लेकिन डेंसिटी ऑफ एयर या गैस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ जस्ट 1 kg पर मीटर। एयर की डेंसिटी काफी कम, ठीक है। तो गैस का प्रेशर थ्रू आउट जो है चेंज नहीं होगा भाई। हाँ, यहाँ पे पी गैस है तो थ्रू ऑफ पी गैस यहाँ पे भी रह जाएगा पी गैस। अब फ्लूइड्स का कंसेप्ट यूज करना है। फ्लूइड्स का कौन सा कंसेप्ट? वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेरिएशन वाला। यहाँ का प्रेशर एंड सेम लेवल का पॉइंट, यहाँ का प्रेशर सेम होगा। इस पॉइंट को 2 बोल देते हैं। तो प्रेशर ऑफ द गैस यहाँ का और यहाँ का सेम होगा। जिष्णु, हाउ विल यू प्रूव इट मैथमेटिकली? जिष्णु, ये वाला और ये वाला प्रेशर सेम कैसे होगा? सेम ये और ये यहाँ का प्रेशर, हाउ विल यू प्रूव इट मैथमेटिकली कि यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम? तब ऐसे नीचे जाके ऊपर आएंगे। ठीक है, जितना यहाँ नीचे जाओगे इंक्रीज होगा, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं, उतना ही ऊपर जाना है तो उतने का डिक्रीज। तो यहाँ का प्रेशर सेम। ये वाला एयर से एक्सपोज्ड पॉइंट है, यहाँ का प्रेशर इज P0। नाउ वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बताओ? P2 सर is P2 is equal to P0 plus rho GH rho rho m mgh। mercury, rho mg delta h। हाँ, डेल्टा H। P2 minus P0 is rho mg delta h। ये आ गया एक्सेस गेज प्रेशर। सर पर उसको एक्सेस प्रेशर क्यों बोलते हैं? अरे ये एटमॉस्फेयर से ज्यादा हुआ ना, P2 एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है ऐसा। अच्छा वैसे। सर यस हाँ। लेकिन जब हम वो हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं सर, उसमें भी तो गेज प्रेशर लिखा रहता है, राइट? यस हाँ। तो सर उसमें सर उसका डेफिनेशन अलग होता है ना उस समय, मतलब वो जो गेज प्रेशर को रेफर कर रहा है। गेज मतलब एटमॉस्फेयर से ज्यादा, मतलब अंदर ज्यादा रहेगा तभी तो बाहर आएगा ऑक्सीजन वाला। हाँ ओ अच्छा, यहाँ पे भी वही मतलब वो आपने वो अच्छा आपने बताया, मैंने सुना नहीं। अच्छा भाई यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा तभी तो ऑक्सीजन बाहर आएगी ना। हाँ हाँ, अच्छा उसी को एक्सेस, अच्छा ये तो समझ गया। यस यस हाँ, ये सभी ना। हाँ थैंक यू सर। Aishmita understood this one? Yeah, everybody understood, students? Aishmita, Vansh, understood now? Yes sir, मेरा एक डाउट है। सर सबसे पहले तो एक जैसे हमने फर्स्ट केस में लिखा है कि ये एक पर्टिकुलर हाइट पर है, दोनों सेम। फिर थोड़ा मर्क्यूरी नीचे जाता है और थोड़ा ऊपर आता है, तो सर हम डेल्टा H/2 नहीं लेना चाहिए हमें? नहीं, ये इधर आ गया, ये ऊपर चला गया, तो हमें यहाँ पर और यहाँ के बीच का डिफरेंस इज डेल्टा H। सर जितना नीचे जाएगा उतना दूसरे साइड से ऊपर जाएगा। नहीं, हमने जितना ऊपर गया है वो थोड़ी ना निकाल वो मैटर करता है। फाइनली क्या मैटर करता है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्वेशन लगा रहे हो उनके बीच में वर्टिकल सेपरेशन क्या है, राइट? लेकिन सर ये सही कैसे है? मतलब मुझे कंफ्यूज। कौन सा बताओ, ये बताओ कि यहाँ का और यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर, इक्वल होगा। अब यहाँ और यहाँ के बीच में प्रेशर डिफरेंस के लिए ये वाला हाइट मैटर करेगा कि आधा हाइट मैटर करेगा? डेल्टा H मैटर करेगा ना? यस सर। तो डेल्टा H/2 क्यों बोल रहे हो? नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि जितना नीचे गया उससे ऊपर, इसलिए मुझे लगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो एग्री किया, आप बोल रहे हो पहले ऐसे लेवल पे था, अगर ये 5 सेंटीमीटर नीचे आया तो 5 सेंटीमीटर ऊपर गया होगा, तो नेट डिफरेंस क्रिएट होगा 10 सेंटीमीटर का। ओके। लेकिन जब आप इक्वेशन जब लिखोगे तो उसमें तो भाई दो पॉइंट्स के बीच का वर्टिकल सेपरेशन मैटर करता है ना। यू आर राइट इन दैट वे कि भाई एक नीचे 5 सेंटीमीटर आएगा तो दूसरा 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। लेकिन प्रेशर का इक्वेशन लिखते वक्त फाइनली दो पॉइंट्स के बीच में क्या वर्टिकल सेपरेशन है वो मैटर करेगा ना।
यस सर, फॉर्मूला के हिसाब से। यस हाँ, क्योंकि वो फॉर्मूला भी तो फंडामेंटल न्यूटन सेकंड लॉ से डिराइव हुआ है। यस सर। ना ओके गाइस सबके पास बुकलेट है ना? yesterday I guess हाँ रुद्राभिषेक ने भी पोस्ट किया था पेज नंबर ऑफ ओके पेज नंबर, इसका पेज नंबर जो है पेज 15 है भाई। हाँ पेज 15 बुकलेट में पेज 15 में करना पेज 15। तो गाइस इसमें जो है वी हैव अभी से लेके देखेंगे, अभी से लेके नेक्स्ट टेस्ट के बीच में वी हैव 6 वीक्स फ्लूइड्स का ना, तो 6 वीक्स है इनफ टाइम वी हैव। और एचसीवी का सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसमें अराउंड आई गेस 35 या 38 क्वेश्चंस हैं और ये बुकलेट, सो वी हैव इनफ टाइम। तो वी थोड़ा आराम से करते हैं और टॉपिक नया है तो थोड़ा टफ भी है, वी विल डू इट स्लोली कवरिंग एवरीथिंग और कवर आराम से हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। टेस्ट के पहले डेफिनेटली आराम से हो जाएगा। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स दो ही हैं। यस हाँ प्लीज टेल। तो सर ये छोटा चैप्टर है फ्लूइड डायनामिक्स? छोटा नहीं, मतलब थोड़ा सा क्या अलग हो रहा है तो इसलिए कंसेप्ट ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो थोड़ा स्लो चलते हैं, अदरवाइज फास्ट हो गए तो फिर रुक जाएगा। ओके सर। हाँ चलो हाँ ये बताओ फिर अब इन चैप्टर एक्सरसाइज अरे यार 5 का लिखा है चैप्टर एक्सरसाइज, इन चैप्टर एक्सरसाइज पेज। हेलो सर। हेलो सर। एवरीबॉडी गॉट द क्वेश्चन? हाँ प्लीज टेल। सर वो मुझे पूछना था कि सर आपने जो पी गैस और पी2 सर इक्वल है वो वापस हमने वही लॉजिक लगाया क्या? वो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है उतना ही? जितना नीचे जाएंगे यहाँ से नीचे जाएंगे इंक्रीज होगा। हाँ फिर और यहाँ सेम रहेगा, फिर उतना ही ऊपर जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ओके और सर और एक चीज सर वो जो हम इक्वेशन लिखते हैं दो प्रेशर के बीच में, तो हाइट वो लोग के बीच का जो सेपरेशन है बस वैसे ही है ना, वो डेल्टा एच हमने ले लिया है। वर्टिकल सेपरेशन, वर्टिकल सेपरेशन। ओके वर्टिकल सेपरेशन। और सर वो ट्रायंगल क्या बनाया हुआ है वो उधर, वो एक प्रॉब्लम डेल्टा नहीं सर, वो नहीं ऊपर ऊपर वो अटैच नहीं सर, वो डायग्राम नहीं, ऊपर वाला डायग्राम। हाँ हाँ सर ऊपर वो अटैच किया हुआ है ना आपने कुछ? हाँ वो तो ये स्टॉप कॉर्ड है तो क्लोज किया हुआ है। अच्छा फिर अटैच किया। ओके ओके थैंक यू सर। हाँ एक्सेस प्रेशर मतलब मुझे वो कौन सा एक्सेस प्रेशर मतलब जब वो गैस ऐड करते हैं मतलब एटमॉस यस यहाँ पे जो अंदर प्रेशर है जो है P2 हाँ गैस का, P2 इज पी गैस ना। हाँ गैस का एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा प्रेशर। अच्छा ओके ठीक है। एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है। Have you understood now this one? Are you understood this one? Okay, चलो ठीक है। तो ये वाला कॉपी हो गया, अभी वाले सम जल्दी ट्राई करो। पेज 15 में एवरीबॉडी गॉट द क्वेश्चन? इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। I will erase this one. Just to copy it down this one. Yes, sir. Page 15. Complete page 15. Prasham, which one you are doing? Khushi, which one you are doing? First one. Asudisha, first one का कितना रहा है ऑप्शन? First one. Okay, first one done. काव्या, absolute pressure मतलब total exact value of the pressure. Excess मतलब atmosphere से कितना ज्यादा.
जैसे अगर किसी जगह का प्रेशर, किसी पॉइंट का प्रेशर इज से 3 एटमॉस्फेयर, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया 3 एटमॉस्फेयर। लेकिन उसी पॉइंट पे, है ना, किसी पॉइंट पे से द प्रेशर इज से एट प्रेशर पॉइंट ए इज 3 एटमॉस्फेयर, ये तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। और एक्सेस पूछा जाए, पॉइंट एक्सेस प्रेशर ऑफ पॉइंट ए, एक्सेस मतलब गेज प्रेशर एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा, तो एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा हो जाएगा 2 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज 1 और इसको ये 3 है, तो एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा हो गया 2 एटमॉस्फेयर। हर्ष कौन सा कर रहे हो, सेकंड 8th वाला? अरे ये तो पहले फर्स्ट वाला तो बताओ यार, ये फर्स्ट प्रेशर इनटू एरिया कर लो, प्रेशर निकाल लो और एरिया से मल्टीप्लाई। एक मिनट एक्सरसाइज 1 का भी देखता हूँ। हाँ भाई ये बताओ कि हाँ फर्स्ट वाला डाउट है क्या? फर्स्ट वाले यस का सर, फर्स्ट वाला डाउट है क्योंकि सर ऑप्शन में सिर्फ बी लिखा है लेकिन आंसर सी डी होना चाहिए। एक मिनट देखो, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन ए ऑप्शन देखते हैं। 2 पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन कैन नॉट हैव द सेम प्रेशर। नहीं हो सकते ना यार, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेम प्रेशर। ए वाला तो रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन, 2 पॉइंट्स एट डिफरेंट लेवल्स में हैव सेम प्रेशर, कब होगा? सर ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, मतलब 2 पॉइंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। 2 points they are at different levels, they can have same pressure, yes or not? Ben, नो सर, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, तो प्लस रो जी एच होगा। हाँ लेकिन फ्री फॉल वाले टाइप में, हाँ सर, फ्री फॉल वाले टाइप में हो सकता है। yes, so this is possible, may have, so correct। फिर बोला 2 points at different levels cannot have, no ना, 2 points at different levels cannot have same pressure। B वाला करेक्ट है ना, C वाला रॉन्ग, B वाला करेक्ट, therefore C is wrong ना। हाँ सर ये रॉन्ग है क्योंकि हमने अभी बी में कॉन्ट्रैक्ट किया था ना स्टेटमेंट को। yes, so B is correct। सर डी वाला 2 points in the same vertical always 2 have points in the same vertical line always have different pressures, ये भी not हम जैसे B वाले, हाँ B को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। yes, so B answer, please answer yes। फिर सर यस हाँ सर, अगर डी वाले ऑप्शन में मे होता, लाइक लाइन मे हैव डिफरेंट प्रेशर्स, तो फिर आ जाता ना आंसर। 2 points in the same, हाँ ओके सर, ये वही ना सर, वो जो आपने G is A0 और P1 is P2 एलिवेटर वाला है ना सर ये? नहीं देखो शिवांश, इसमें ना ये ऐसा एलिवेटर है और नीचे आ रहा है, मान लो जब ये अगर नीचे आ रहा होता है तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है, P2 is P1 plus rho G minus A0। अगर फ्री फॉल में तो इस केस में क्या हो जाएगा, G ये 0 हो जाएगा ना, तो P2 is equal to P1 आ जाएगा। तो B ऑप्शन में 2 points although at different levels they may have same। ओके सेकंड का आंसर नेक्स्ट सेकंड कर रहा हूँ। ओके हाँ, फिर इसमें वाला ट्राई करो। अब ये वाला हो गया एक्सरसाइज 1, 8 हो गया, तो फिर एक्सरसाइज 1 करो। एक मिनट, आई विल इरेज दिस वन। अब सेकंड का, सेकंड धृति, सेकंड वन, इसका प्लीज टेल द आंसर, हाउ डू यू डू? सर मे आई? ओके हाँ जिष्णु, हाँ प्लीज टेल। सर सेकंड का बी है क्या? रुको सर एक बार देखता हूँ। अरे
अरे n वाला पॉइंट, प्रेशर एट n कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एन तो 0 रहेगा सर, नहीं सर, गेज प्रेशर पूछा है ना, एक्सेस ये प्रेशर एट प्रेशर n, जीरो रहेगा ना। एक्सेस प्रेशर 0 रहेगा ना। P नॉट माइनस P नॉट, गेज प्रेशर जीरो। 0 सर, सीओडी मेरे मैच नहीं हो रहे हैं। सर सी में मेरा आंसर आया 6.66 into 10 raised to सेम 3। ठीक है, आंसर करेक्शन, सी का करेक्शन कर लेते हैं। ओके, ऑप्शन करेक्शन। जी की वैल्यू कितनी ली है विष्णु? अच्छा 9.8 लेनी पड़ेगी क्या? 9.8 लिया मैं। ओ मैंने 10 लिया था। 9.8 लिया उसने, और उसके लिए जो है पी गेज किस पॉइंट पे निकालना है यार? ये वाला एम पॉइंट है ना? हाँ, एम पॉइंट पर गेज प्रेशर एट एम इज क्या आ जाएगा? गेज प्रेशर इज रो एन जी डेल्टा एच 13,600 9.8 और डेल्टा एच 0.05। तो आपने 13,600 क्यों? 13.6 नहीं आएगा? वो तो 13.6, अरे डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी SI यूनिट्स में 13,600 kg per meter cube और CGS में 13.6 ग्राम पर सेकंड। अपन तो SI यूनिट्स कर रहे हैं ना? अरे तो ये वाला यार कितना है? सॉरी सर। हाँ, एक बार वैल्यू तो बताओ कितना है? 6 पॉइंट, द करेक्शन है तो 6.564 into 10 to power 5। गाइस ये देखो आ रहा है 10 to power 3 कितना है? 10 to power 5 या 3? 3 होगा सर, 3 यार ये करेक्ट है क्या? ये तो 9.8 लेने पे आता है आंसर, मैं 10 ले रहा था। ओके ठीक है, ओके ये आ रहा है। सर बट इफ सी इज करेक्ट एंड डी इज रॉन्ग सर, क्योंकि वो एडिशन में वो एडिशन वो नहीं आ रहा। अरे तो फिर ये गड़बड़ हो गया, इसको ठीक से चेक करो, ये कितना आता है? तो या तो सी रहेगा करेक्ट या तो फिर डी रहेगा करेक्ट, दोनों एक साथ करेक्ट हो ही नहीं सकते ना। देखो डी वाला कैसे निकालेंगे? डी का पी गैस निकालना है ना, ये पी गेज आ गया। पी गेज इज अगर बिना सॉल्व करे हम गैस कर सकते हैं ना, क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर, अच्छा नहीं सॉरी सर, सॉरी मैं गलत बोल दिया। एब्सोल्यूट पी वैल्यू जो होगा, जो भी एटमॉस्फेयर प्लस गेज, एटमॉस्फेरिक वैल्यू कितनी है यार? 1.013 into 10 to power 5, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी यार? ये वाली 0.06564 into 10 to power 5 ना? ठीक है, अब ये 0.06564 into 10 to power 5, यार इसको सम करो कितना आता है? 1.0878 आ रहा है। हाँ तो 1.078 78 हाँ 6.664 आएगा। नहीं 56 आएगा। अरे कैलकुलेटर से चेक किया अभी मैंने। ओ फिर पता नहीं। कितना था? 6 एक मिनट कितना? 6.64। अरे यार 664 ठीक है भाई, करेक्शन हेलो कर सर। लेते हैं फिर। हाँ सर वो जो P गॉज C P गॉज M है सर, उसमें हमने PM माइनस P नॉट क्यों नहीं किया? अरे वही तो होता है, PM माइनस P नॉट, रोजी तो आएगा ना, रोजी डेल्टा एच मैनोमीटर। हाँ अच्छा, वो रिलेशन हमने निकाला था, वही वही ना, PM इज P नॉट प्लस रोजी। अच्छा वही, ओके। सर मुझे वो आपने वो 5, अच्छा नहीं, वो सर properties of एब्सोल्यूट matter is वो not in डी the वाला test. पार्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? कौन सा डी पार्ट? हाँ देखो ये आ गया गेज, हाँ एक्सेस आया, एक्सेस प्लस एटमॉस्फेयर डालोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा हाँ समझा ठीक है। जैसे फिर सी और डी करेक्ट है या नहीं है? देखो हाँ नहीं एक मिनट जाओ, उसका स्टूडेंट का आंसर
नहीं, हमारे टेस्ट में ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नहीं है अभी। टेस्ट में क्या आएगा? फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, ना उतना ही है सर Is the option C and option D are correct or not? No, right. अरे ठीक है ना, इसको करेक्शन कर लेते ना। ये वाला वैल्यू उसका आ रहा है। आंसर क्या दिया हुआ है? कौन सा दिया है? सी डी दिया है क्या? हाँ, तो ठीक है ना, ऑप्शंस में करेक्शन कर लेते हैं फिर। ओके सर, ओके सर हेलो एक 8 करो जल्दी। सर मैं पूछ रहा था सर, एक्सक्यूज मी सर। सर वो हाँ सर वो जो पी गॉज आपने लिया है सर, उसमें हाँ। पता कैसे चला कि पी गॉज ऑफ एम लेना है सर? अरे जब भी यार, वही हमने तो है। एब्सोल्यूट निकाला है। सी ऑप्शन में एम का ही तो पूछा है ना। नहीं सर, डी में वो लोग ने बस पूछा है एब्सोल्यूट प्रेशर इन बल्ब, तो उसमें अरे आपको कैसे पता चला कि पी गॉज ऑफ एम लेना है सब्स्टिट्यूशन में? एम और टॉप लेवल ऑफ द गैस सेम लेवल पे है ना, सेम आएगा ना प्रेशर। अच्छा, एम और बल्ब, ओके ये सेम लेवल पे है ना यार, यहाँ का सेम प्रेशर। ठीक है, ओके सर, ओके यस सर। यस। और सर हाँ, आंसर्स सबको- फाइनली बता सकते हो क्या है सर? फाइनल आंसर्स बता सकते हो प्लीज? ये आंसर है। नहीं सर, वो करेक्ट ऑप्शंस वाले, वो आपने बोला ना कुछ करेक्शन है। हाँ, करेक्शन ये वाले ऑप्शंस में ये वाला लिख देना वैल्यू, और उसी को सी एंड एक्सक्यूज मी सर। सी एंड डी, ओके सर। Yes, Sir, please answer for P absolute is coming to be 1.07964 into 10 raised to 5. तो सर राउंड अबाउट करके तो 80 आ रहा है ना, 1.08 करके आ रहा है। ओके आ रहा है। ठीक है। तो मतलब इसमें करेक्शन होगा, बस ये सही ना, इसमें करेक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें करेक्शन कर लेते हैं भाई। बुकलेट में 6.664 करो। एक जल्दी से 8 करो फिर। I would need to ask in it that will the difference in area of above upper surface and lower surface affect variation in pressure? क्योंकि हम लोग ने एरिया तो कैंसिल किया था प्रूफ के टाइम, जो मैंने प्रूफ किया था वो। हाँ देखो, ये ऐसा है ना 8 में, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ का प्रेशर क्या है? पी एटमॉस्फेयर। वो नेग्लेक्ट करना है, 0 लेना है। यहाँ का प्रेशर पता चल जाएगा कितना होगा यहाँ का प्रेशर। What will be the pressure at this point? P at this point will be this plus rho gh, 0 plus rho gh. Everybody understood? Sir, Yes. is class over? Oh, just 1 minute. Last. Yeah, just last. Okay. अब फिर फोर्स, बस फोर्स निकालना है। फोर्स को क्या लिखोगे? प्रेशर इनटू एरिया, है ना। प्रेशर इनटू एरिया, यहाँ का एरिया। तो प्रेशर इस कितना है? रो जी एच। एरिया, यहाँ का एरिया भी गिवन है। कितना एरिया? 2 into 10 to the power minus कितना है? 2 into 10 to the power minus 3 है ना। ये वाला, हाँ। एक्सरसाइज 1 के कौन से क्वेश्चन बोल रहे थे आप लोग? एक मिनट। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस जो थे, एक मिनट पहले तो ये वाला हो गया ना। ये मैच हो रहा है इससे आंसर? इससे आंसर मैच हो रहा है? एक्सरसाइज 1 का 2 4 का 2 4 8 and 9। हाँ नहीं गाइस, ये वाला आंसर मैच हो रहा है। ओके, ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड ये वाला? ओके हर्षमन, यस गाइस। तो फिर ठीक है, आगे अपन 8 तक, हाँ 8 वाला ये तो अपन डिस्कस नहीं है। यहाँ तक किसी का जिसका भी हो गया है, यू गाइस में प्लीज लीव। जिसके डाउट है प्लीज वेट। फिर आज यहीं तक करते हैं। हाँ, फिर वो नेक्स्ट कल कर लेंगे। यस तो वही मुझे पूछना। नहीं वंश बोल। सर आप ये सम एक बार बता सकते हो? यस हाँ। बाय हर्षमन। ठीक है, जिसका इसका हो गया गाइस, ये जिसका इसका हो गया यहाँ तक 8 तक, जिसका इसका आंसर आ गया, यू गाइस प्लीज लीव।
और मैं जिसका डाउट है वो डिस्कस कर रहा हूँ. दिस विल डू नेक्स्ट क्लास. ओके. यस. हाँ, ये वंश ये सेकंड वाला हो गया था ना. हाँ हाँ सर वो आ गया. चलो अब जो है देखो, तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली? द क्वेश्चन सेज क्या कैलकुलेट करना है? मैं बताऊँ वहाँ पर. Sir, force that acts on the base of the vessel due to liquid. लिक्विड ना. हाँ. लिक्विड. तो लिक्विड कैसे फोर्स लगाएगा? अब जो है फोर्स इस पे जो लगाएगा, राइट, वो निकालना है, राइट. हाँ. हाँ. फोर्स कैसे लगाएगा? विद द हेल्प ऑफ जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा, प्रेशर इनटू एरिया होगा. यू एग्री? DF normal. Okay sir. ना, नॉर्मल इनटू एरिया. प्रेशर जो नॉर्मल हाँ. फोर्स होगा, प्रेशर इनटू एरिया. Yes प्रेशर. sir. यहाँ का प्रेशर कैसे निकालोगे? फ्लूइड से कंसेप्ट. यहाँ से नीचे आओगे, यहाँ पे Okay. P नॉट है. यहाँ का प्रेशर हाँ. P जो जाएगा P नॉट प्लस रो GH होगा. एक मिनट सर. P is P naught plus. हाँ. Yes sir, correct है. देखो इन दोनों के बीच में यहाँ का प्रेशर 0 है. Yes sir, यहाँ का समझ P गया. इन लोगों ने बोला कि P नॉट को नेग्लेक्ट करो. ये हट गया. इसलिए जीरो लिया क्या? रो GH. हाँ, इसलिए 0 लिया. नेग्लेक्ट हो रहा है ना. ओके सर. हाँ सर, प्रेशर रो GH आ गया. ना अब ये आने के बाद रो की वैल्यू कितनी होना चाहिए? वाटर. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, थोड़ा जोर से. एक मिनट. रो की वैल्यू दी है 900. यस सर. G10 है. हाँ. H की अच्छा वैल्यू 0.4. वैल्यू 0.4. तो P कितना आ जाएगा? ये वाला 3600 आएगा. यस सर, अभी हो जाएगा सर, समझ गया मैं. तो ये प्रेशर इनटू एरिया. प्रेशर की वैल्यू 3600 हो गई. दोनों को Yes, मल्टीप्लाई sir. करो. 7200 into 7.2 सर. 7.2 है. Yes sir, thank you sir. हाँ हाँ. Yes sir, Guys, yes. Thank you very much sir. किसी का डाउट है तो प्लीज आस्क. 1 ये तीनों सॉल्व में सिर्फ. हाँ, 1 2 and 8 बाकी वाले बाद में करते हैं. हाँ प्लीज I आस्क. have a doubt कि here why don't the different areas of upper and downward surface affect the variation? नहीं, वो तो ठीक है. हमारा मेन क्या है? देखो हम तो फंडामेंटल से जा रहे हैं ना. फंडामेंटल्स क्या कहता है कि भाई नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, राइट, है ना. तो अगर आपको हाँ नहीं, ये यहाँ पर ये क्या हो रहा है वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है. हमें देखना है कि इस सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है. तो वो सरफेस का फोर्स कैसे आएगा? नॉर्मल फोर्स. यहाँ का प्रेशर इनटू एरिया, राइट. Yes sir, okay sir. ना. Yes sir, that I understand. तो Okay बस sir, so उससे may I leave? यस. हाँ जिष्णु, हाँ प्लीज टेल. I have understood this and done. So may I leave? यस यस यस. हाँ जिसके डाउट्स है प्लीज आस्क गाइस. सर इसका हो गया है, प्लीज लीव. सर एक लास्ट डाउट था. सर आपने मुझे वो बोला था कि P प्लस DP जो रहता है वो हम ऐसे ऊपर जाते लेते, तो सर आपने बोला कि वो अभी न्यूटन लॉज खुद संभाल लेगा कि वो नेगेटिव पॉजिटिव वो सब. तो सर लेकिन हमको पता है कि ऊपर जाते टाइम प्रेशर डिक्रीज होता है, तो भी हम उसको P प्लस DP ऐसे क्यों अज्यूम करते हैं? मतलब प्लस क्यों अज्यूम करते हैं सर? जब कैलकुलस में करते वक्त आपको ऐसे करना पड़ता है और वो अपने आप इक्वेशन आंसर देता है. अच्छा, मतलब फाइनली हमको पता है कि ऊपर वाला कम आएगा, लेकिन तो भी हम स्टार्ट में P प्लस DP ऐसे ही अज्यूम करते हैं. स्टार्ट में हाँ, डिफरेंशियल फॉर्म में जब कैलकुलस फॉर्म में करेंगे तो उसको वैसे ही लेना पड़ता है. y प्लस dy p प्लस d करना पड़ता है. ओके, वो कम ही आएगा लेकिन एंड में जाके. यस हाँ, वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा. सर मैंने एक बार ऐसे P माइनस DP लिया था, आया नहीं लेकिन उससे मतलब मुझे लगा कि हाँ. ओके ठीक है. हाँ ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर. ओके guys, किसी और का डाउट प्लीज आस्क. Sir, actually, I had a network issue in the while you were doing the second question, sir. In that, sir, what's the difference between option C and D? एक बार ऑप्शन सी है. सेकंड वाले में एज प्रेशर. ओके, I will erase this one. Yes, sir. You can tell orally also. I'll just. जल्दी से हो जाएगा. ये क्या है? सेकंड वाले में ये ऐसा, फिर ये इधर है और ये ऐसा है, ये ऐसा है. अब देखो इसमें यहाँ तक तो मर्करी है,
ये ऐसा, ये पॉइंट एम ना, तो जो पॉइंट एम का होगा प्रेशर, वही जो है बल्ब के अंदर जो प्रेशर होगा, यहाँ पर बल्ब के अंदर प्रेशर अबाउट द बल्ब, P bulb is same as P at M, बोल सकते हैं दिवान ना? Yes, sir. But then how is gauge pressure different from PM? ओके हाँ, P bulb is same as P. अब PM PM कैसे निकालोगे? If this is P naught, Plus rho so GH. हाँ, PM is P naught plus rho GH. P naught plus rho GH. तो ये तो आ जाएगा P naught plus rho GH. हाँ, P bulb आ गया भाई, अगर निकालना है तो। अब लेकिन यहाँ पर ना PM पॉइंट पे ना उन लोगों ने जो है PM नहीं निकालने बोला है, गेज निकालना। तो गेज इज डिफाइंड एज PM minus P naught M point पे, this is called as P gauge. So sir, in P gauge we'll always take the difference. Yes, P gauge Okay, मतलब okay. हाँ, Okay, then I understood, sir. I thought we'll take PM only. नहीं, M is the absolute value. Gauge मतलब जो है एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा। Okay, sir. Sorry, understood. इसलिए कभी भी ना डिवाइसेस में जो भी सिलेंडर्स वगैरह में उसमें गेज प्रेशर ही मेंशन होता है। क्यों? क्योंकि भाई अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो बाहर आएगा लिक्विड, जो या गैस जो भी अंदर फिल्ड है ना? तो अंदर में कितना प्रेशर ज्यादा मतलब किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा? एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में ज्यादा। Thank you, sir. हाँ, एनीबडी किसी का कोई डाउट प्लीज आस्क। Sir, can you just repeat exercise 1 questions? It was 2 and 4, right? यस एक्सरसाइज 1 का ना, एक्सरसाइज 1 का 2 और 4 और ना Okay, sir. एक ग्रुप और दो क्वेश्चंस और थे 8 and 9, 8 और 9। Okay, thank Shivansh, you. how did you find this topic hard as compared to heat, और कैसा था? No, sir, we did all this in gaseous state also in chemistry, so. Okay, so you have done. Okay, this you have done. Okay, chemistry में fluids वगैरह सब पढ़ कराया था। Okay. Okay guys, फिर आज नहीं करते हैं, we continue in the next class. Thank you, bye. Tomorrow we will. Bye.